Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. In this session, we are going to start section C of sample paper 2 और section B जिन्होंने मिस कर गए हैं, then you can get the link in the I button. और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. So let's start with the question number 11. सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स का सेक्शन सी रहता है. 11th question is from statistics. Question we will read the if mention of the following frequency if the median of the following frequency distribution is 32.5, find the missing values of f1 and f2. Okay. मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें और एक टेबल और एक कॉलम बढ़ाना पड़ता है, दैट इज सी एफ. तो पहले हम लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20 एंड दिस इज कंपल्सरी टू ड्रॉ द टेबल. ओके, एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में उतनी प्रॉपरली सब राइट अप करना है. फ्रीक्वेंसी में f1 दिस इज मिसिंग 5, 9, 12, f2 3, 2 and here n is equal to 40 which is given, or else आप अगर summation भी करोगे, summation of the f also 40. So CF भी निकाल देंगे because median निकालना है, median के लिए we want CF also. f1 as it is रहेगा. Now f1 plus 5, f1 plus 5, अभी ये दोनों f1 plus 5 plus 9, 14, मतलब क्रॉस ऐड करना है. अभी f1 plus 14 आया, इससे ऐड करना है. f1 plus 26, now f1 plus f2 plus 26, now f1 plus f2 plus 29, this is f1 plus f2 plus 31. And always remember the last term of the CF is will be equal to n, which is the summation of f. Summation of f जो होता है 40, ये CF का last term होता है. So here we can write here summation of f is equal to 40 and therefore f1 plus f2 plus 31 is equal to 40. f1 plus f2 क्या आएगा? 40 minus 31, that is 9. Okay, this is equation 1. अच्छा, मीडियन क्लास के लिए अभी कौन सा क्लास मीडियन क्लास है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए पहले हमें क्या करना है, n/2 कंसिडर करना है, which is 40/2 is equal to 20. So 20 से जस्ट उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो CF में कहाँ है आपको देखना है. 20 का जस्ट ऊपर नंबर कहाँ पे आ रहा है CF में, वो कंसिडर करना है. तो उसका जो क्लास इंटरवल है वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. तो मैं यहाँ पे आपको मीडियन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपन F मल्टीप्लाइड बाय H. सो यहाँ पे L क्या है? L इज इक्वल टू क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट. क्लास इंटरवल पहले कैसे कंसिडर करना है? n/2 20 का जस्ट ऊपर का नंबर, मतलब उसका नेक्स्ट 20 का नेक्स्ट नंबर CF में कहाँ पे है? 20 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कहाँ पे है? देखो f1 plus 26, तो उसका क्लास इंटरवल क्या है? 30 and 40. सो L इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 आ गया. n/2 हमें पता है. CF इज इक्वल टू क्या आएगा? जो 20 का जो जस्ट ऊपर का नंबर हमने कंसिडर किया है उसका प्रीसीडिंग CF आता है. दैट मीन्स CF इज इक्वल टू यहाँ पे f1 plus 14, राइट. देन F इज इक्वल टू क्या है? F इज इक्वल टू जो क्लास इंटरवल है उसी का रेस्पेक्टिव F आएगा, दैट इज 12. एंड H इज इक्वल टू क्लास साइज विच इज 10. क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल का कितना है डिफरेंस. हो गया. नाउ डायरेक्टली वी विल पुट द फॉर्मूला. मीडियन इज गिवन 32.5 इज इक्वल टू L इज 30 प्लस n/2 कितना आया? 20 माइनस CF इज f1 प्लस 14, ये ब्रैकेट में रखना है, अपन F इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो 30
32.5 ओके 32.5 से कुछ हो रहा है क्या सिंप्लीफाई हम देखें नहीं। अभी एक काम करेंगे 32.5 से ये 30 माइनस कर देंगे, इधर प्लस हुआ है ना, माइनस करेंगे तो 2.5 इज इक्वल टू 20 plus f1 minus 14, sorry this is minus not plus, 20 माइनस, और ब्रैकेट के पहले भी माइनस था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अपन 12 इंटू 10। नाउ ये 10 हम लोग इधर डिवाइड कर पाएंगे और एल्स यू कैन सिंप्लीफाई ऑल्सो। 2.5 इज इक्वल टू 2 6 2 5 सो 6 को भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे अभी। 6 माइनस f1 अपन 6 इंटू 5। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई excuse me, cross multiply this one, so you will get here 2.5 into 6, right? So here it will be 15, 35, yes 15, and अभी 6 minus f1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 30, 6 5 30, 5 f1, so 15 minus 30 is equal to minus 5 f1, so f1 का वैल्यू 15 आएगा। हो गया ये फर्स्ट पार्ट, 15 निकल गया। अभी 15 हम लोग कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे। देखो ऑलरेडी मैंने वहां पे इक्वेशन 1 लिखा था, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 9, 15 प्लस f2 इज इक्वल टू 9, f2 इज इक्वल टू माइनस में क्यों आ रहा है f2, जस्ट अ मिनट, f1 कितना आया, सॉरी 5 हमने डिवाइड किया ही नहीं, 15 अपन 5 दैट इज 3, सो यहाँ पे f1 का वैल्यू 3 आया है। ओके इधर सॉरी हियर दिस इज 3, f1 का वैल्यू 3 है, मैंने यहाँ पे 5 डिवाइड करना भूल गई। ओके नाउ सो फिर 9 माइनस 3 f2 इज इक्वल टू 6, f1 इज इक्वल टू 3, f2 इज इक्वल टू 6, बट यहाँ पे लिखते वक्त पूरा लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ओके पूरा कहीं पे भी कोई भी स्टेप मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 12, if the angle of elevation of the top of the candles from two coins distance a centimeter and b centimeter, कंडीशन है कि a का डिस्टेंस जो है b से ज्यादा है, from its base and in the same straight line from it at 30 degree and 60 degree respectively, find the height of the candle। ओके तो पहले हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये रहा हमारा, दिस इज द कैंडल। ओके सो यहाँ पे एक कॉइन है, पहले तो 2 कॉइन्स है, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, देन आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक कॉइन है और यहाँ पे एक कॉइन है, ठीक है। दिस विल बी आवर ए बी, टेक दिस एज क्यू, दिस विल बी पी। डिस्टेंस जो है फर्स्ट कॉइन यहाँ पे है विच इज बी, एंड इसका डिस्टेंस जो है ए ऑलरेडी दिया है वो, ये होगा आपका 30 डिग्री, ये हुआ आपका 60 डिग्री। ओके सो फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ द कैंडल। चलो एक तो यहाँ पे कोई भी नंबर में नहीं है, ए और बी में है, सो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, योर आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ओनली। Let A be the candle and PQ are the position of the 2 coins. Okay, A be the candle and Q and P are the position of the coins. Okay, ये भी लिखना है वहां पे, position of coins. Fine, near to the candle. Now, therefore, angle APB is equal to 30 degree and angle AQB is equal to 60 degree.
सो बीपी कितना दिया है, बीपी इज इक्वल टू ए and BQ is equal to B. So this much is given. Height of the H is equal to which is AB. ये इसे हम H ले लेंगे. Now दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करना है. ट्राइंगल ABQ tan 60 डिग्री लेंगे. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या है, P अपन B which is H अपन BQ का वैल्यू B है. tan 60 का वैल्यू √3 is equal to H अपन B and H is equal to √3B. Okay, √3B. Now we can put the value of H in the second triangle. Now triangle ABP is equal to tan 30 is equal to AB, again AB अपन BP. AB अपन BP. AB का क्या है वैल्यू, H ही रखेंगे यहाँ पे भी. So therefore 1 अपन √3 is equal to H अपन A. So H का वैल्यू क्या आएगा, H is equal to A अपन √3. H का वैल्यू A अपन √3. So this is our first equation जहाँ पे H is equal to √3B, यहाँ पे equation 2. Therefore by multiplying equations 1 and 2, by multiplying equations 1 and 2. अच्छा मल्टीप्लाई हमने क्यों किया पता है, अगर हम लिख देंगे √3b इज इक्वल टू a अपन √3, कुछ फायदा नहीं है. a इज इक्वल टू b आएगा या a इज इक्वल टू 1 अपन जो भी आएगा, बट यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द कैंडल चाहिए, तो h को कैंसिल तो कर नहीं सकेंगे, h रहेगा. तो यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू √3b इंटू a अपन √3. ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कट जाएगा, ab h इज इक्वल टू √ab. सो हेंस height of the candle कितना है, height of the candle √ab. अंडर पूरा ab को पूरा अंडर करोगे. ओके, हाइट ऑफ द कैंडल हमें मिल गया. चलो नेक्स्ट, और पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. 12 में 2 क्वेश्चन दिया है और के हिसाब से. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का और का जो क्वेश्चन है, 2 palm trees of equal heights are standing opposite to each other on either side of a river which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distance of the point O from the base of the tree. Okay, according to question पहले हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है. चलो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. Let AB and CD are 2 palm trees of equal heights. Okay, equal height के 2 palm tree हैं. This is AB and this is CD. दोनों का डिस्टेंस 80 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो नाउ क्या लिखेंगे, इक्वल हाइट्स एंड और क्या बोला है वो, each other. हाँ, 2 palm trees equal heights are standing opposite to each other on either side of a river which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 and 30. So point O किसे consider करना है, इसे point O करेंगे because एक का 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री. सो हम लोग अभी नेमिंग कर लेते हैं, A B C D. This is 30 degree and this is 60 degree. Okay,
and the complete distance of the BD is given how much? This is 80 meter. So we don't know individually. Let's take this point O and इसे हम x लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 80 माइनस x होगा, ये भी h है एंड ये भी h है। हो गया, फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी राइटिंग पार्ट यहाँ पे लिखना है आपको। लेट ए बी एंड सी डी, let AB and CD be the two palm trees of equal heights. Okay, equal height के दोनों palm tree हैं। Now angles लिखेंगे हम लोग। Angle OAB is equal to OAB नहीं, AOB, sorry, not OAB. Angle AOB is equal to 60 degree and angle COD is equal to 30 degree. और क्या दिया है? BD is equal to 80 meter is given. Let BO is equal to X, therefore DO is equal to 80 minus X. हो गया, इतना हमें मिल गया। अभी tan एंगल ट्रायंगल लेके पहले ट्रायंगल AOB को कंसिडर करेंगे। AOB में tan 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन? फाइंड क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। देन डेफिनेटली tan ही लेना पड़ेगा। tan 60 is equal to AB अपन BO। tan 60 का वैल्यू √3, that is H अपन X, and H is equal to √3X. This is equation 1. Similar way, again triangle COD में tan 30 is equal to CD अपन OD. So tan 30 का वैल्यू क्या है? 1 अपन √3 is equal to CD का वैल्यू H, OD का वैल्यू 80 माइनस H। यहाँ पे भी हम लोग अगेन कैलकुलेशन करेंगे। H का वैल्यू क्या आ रहा है? सो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा H के लिए क्या लिखा है? अच्छा, डायरेक्टली हम लोग H के लिए ना, वी विल पुट द वैल्यू, ये ऐसे ही रखेंगे। नाउ पुट द ये इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 2। 1 अपन √3 is equal to √3x अपन 80 माइनस x। क्यों ऐसे करेंगे? बिकॉज दो अल्फाबेट्स का, अननोन अल्फाबेट्स का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक को x लेंगे तो और एक को h अगर है तो एक का वैल्यू दूसरे में हमने डाल दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x is equal to 80 माइनस x, x इधर आएगा, 4x is equal to 80, then x is equal to 20। x का वैल्यू 20 आएगा, आ गया। now put the value of x in equation 1। now put the value of x in equation 1। equation 1 क्या था? h is equal to √3x, so h is equal to 20 √3। Okay, 20 √3. Hence the height of the tree is 20 √3 meter. Each and distance of the trees from the point are 20 meter and 60 meter. ये हो गया, हाइट मिल गया। अगर x का वैल्यू 20 है, so therefore distance is BO is equal to 20 and OD is equal to 60। So 60 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। यूनिट्स लिखना मत भूलना, नहीं तो वहां पे भी मार्क्स कट हो जाता है। मीटर मीटर मीटर, हर एक जगह पे जो भी यूनिट दिया है वो मेंशन करना है। ओके,
Okay, question number 13 and 14 case studies हैं. तो first case study, a fountain is a decorative reservoir or a structure that jets water into the air for a decorative effect. Nowadays, LEDs, different colors are placed on their bases, and by controlling the pressure of water, various dancing fountain shows are organized at different places. In a society garden, a boundary was constructed around a circular fountain to restrict the children from the playing with water. Okay. So suppose the boundary was constructed in the shape of a quadrilateral ABCD. Already आपको figure वहां पे दिया है. This is the figure. Such that the walls AB, B, C, CD, and DA touches the fountain at the points P, Q, R, S respectively. On the basis of the above information, answer the following question. First question is, if LEDs are placed along the boundaries of the four walls, then prove that AB plus CD is equal to BC plus AD. Okay, next is let O be the center of the fountain and PAS is equal to 90 degree. Prove that ASOP is a square. Okay, चलो पहला क्वेश्चन हम पहले प्रूफ कर लेते हैं. We know that tangents drawn from an external point to a circle are equal length. 13 question का first bit. So we know that tangents drawn from an external point, सब्जेक्टिव है इसलिए पूरा क्लियर लिख रही हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं होता है एमसीक्यू के लिए, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट यू हैव टू राइट ऑल द लाइंस आर इक्वल इन लेंथ. ओके, ये तो थ्योरम से हमें पता है. देयरफॉर क्या होगा, AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, and DR is equal to DS. Now adding these equations, चारों के चारों हमें ऐड करना है. अभी ये जब लिखोगे, ये लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रख के लिखो. क्यों? अभी AP प्लस BP करेंगे तो हमें AB मिलेगा, CR प्लस DR करेंगे तो CD मिलेगा. अगर आप लोग यहाँ पे DS इज इक्वल टू DR लिखोगे तो LHS में जितने हैं एडिंग के लिए दिक्कत आएगा. तो adding these equations we get AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. अभी AP plus BP कितना है देखो, AP plus BP AB plus CR plus DR CD is equal to AS plus DS करना है. AS plus DS किसे किसे ऐड कर रहे हैं तो एक लाइन मिल रहा है, वो देखो AD प्लस यहाँ पे आएगा BC. ओके, सो हमें तो वही चाहिए. देखो यहाँ पे AD प्लस CD प्लस इज इक्वल टू BC प्लस AD दिया है, हेंस प्रूव्ड. हो गया. सिर्फ यहाँ पे जो अरेंज करोगे आप लोग लिखोगे ना, थोड़ा वो ध्यान से लिखना है, ना कि CQ. अब अभी अगर आपने AP BP इधर लिखा है, यहाँ पे CQ DS नहीं लिखना है. लिखोगे तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा फिर से आपको कि ये कैसे होगा. ठीक है. नाउ सेकेंड बिट में हमें क्या प्रूफ करना है, OPAS इज अ स्क्वायर. OPAS, तो इसे ज्वाइन करना है. मैं यहीं पे ज्वाइन कर लेती हूँ. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी फिगर यहाँ पे मैंने दे दिया है. PAS इज इक्वल टू 90 डिग्री. We have angle PAS is equal to 90 degree. Also AP and AS अभी पार्ट 1 में हमने प्रूव किया है. AP is equal to AS.
AP इज इक्वल टू AS बिकॉज टेंजेंट्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे टेंजेंट्स. ओके, एंड OS इज इक्वल टू OP. OS इज इक्वल टू OP. रीजन रेडियस. ओके, दोनों रेडियस हैं. हो गया. नाउ क्या हुआ? सो इन क्वाड्रिलेटरल OPS adjacent sides are equal and the angle is a right angle. So in quadrilateral OPAS adjacent sides are equal and an angle is a right angle. Therefore, OPAS is a square, जो कि हमें प्रूफ करना था. ओके, OPAS is a square. एक केस स्टडी कंप्लीट. लास्ट केस स्टडी इज देयर. 14th क्वेश्चन. Okay, question number 14, which is the case study 2. A tent is a shelter consisting of sheets of various materials draped over, attached to a frame of poles or attached to a supporting rope. A student adventure camp of 3 days was organized by the school for class 10 students. Their accommodation was organized in tents. A group of 4 students was to share a tent and they were asked to prepare their own tent. The teacher asked them to prepare a conical tent of radius 7 meter, and for this purpose they were provided a canvas of area 551 meters square, in which 1 meter square is used in stitching and wasted. Based on the given information, answer the following question. Find the height of the tent. पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. 14th क्वेश्चन. लेट L and H be the slant height and height of the tent respectively. Okay, so 1 meter square of canvas is wasted in stitching. Total canvas present in tent कितना है? 551 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. देखो 551 दिया है. Therefore total canvas present in tent 551 से 1 माइनस करेंगे because 1 is the wasted in stitching. So 550 meter square. 1 meter square is wasted. So मैंने इसे माइनस कर दिया. Now total canvas present in tent क्या होगा? CSA of the tent. Total canvas present कितना कैसे निकाला जाता है? Present in tent. तो चारों तरफ का देखना पड़ता है. CSA of tent is equal to क्या होता है? CSA of cone. तो यहाँ पे फॉर्मूला कोन का डालना है. Therefore 550 is equal to pi RL. This is the formula. क्या है? pi RL, not 2. pi RL. अभी इससे 550 is equal to 22/7 into 7 into L. 7 meter radius दिया है. So L as it is मैंने रखा है. Now L is equal to कैलकुलेशन करेंगे, you will get 25. L का वैल्यू 25 है, R का वैल्यू 7 है, तो H कैसे निकलेगा? Since
L square is equal to h square plus r square. Just put all the values here. h का वैल्यू सिर्फ निकालना है. h square is equal to 7 square. This is 625 minus 49 is equal to h square. So 576 is equal to h square. H is equal to 24. Hence, height of the tent is 24 meter. How much? 24 meter. Next question, next bit 14 का ही. Option B question क्या है? Find the amount of air required by each student in the tent. तो यहाँ पे क्या निकालना है? Volume निकालना पड़ता है. Okay. Amount of air in the tent is equal to volume of the tent. Okay. Amount of air in the tent is equal to volume of the tent. तो फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे हम लोग. वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. अच्छा, हमें तो h का वैल्यू पता चला, तो पहले पॉइंट से हम लोग h का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे. So 1/3 into 22/7 into 7 into 7 into 24. So after simplification 22 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा. 22 into 7 into 8, that means 1232 मीटर क्यूब. ओके. अच्छा, ये हुआ टेंट के अंदर का एयर. बट वो बोला है कि यहाँ पे देखो ईच स्टूडेंट. बट एक टेंट के अंदर कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? एक टेंट के अंदर 4 स्टूडेंट रहते हैं. तो 4 स्टूडेंट के लिए जो एयर है वो 1232 मीटर क्यूब जरूरत है. बट ईच स्टूडेंट के लिए सो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. Therefore, amount of air required by each tent कितना आया? Each student, not tent, each student. तो 4 स्टूडेंट्स के लिए वॉल्यूम ऑफ टेंट डिवाइडेड बाय 4 करना है. So 1232 divided by 4, you will get 308 meter cube is the final answer, where each student, the amount of air required by each student in the tent, that is 308 meter cube. Okay, case study 2 भी complete हो गया है. सैंपल पेपर 2 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. सो इसका पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रही हूँ. यू कैन गो एंड रिफर द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. स्टिल you have, if you have any doubts, feel free to mention your doubts in the comment section. Okay, chalo, then see you with another sample paper in the next session. Bye bye, take care.